ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं के गणित विषय का विगत सत्रों में अध्ययन करते आए हैं। चैप्टर 2 हमने पिछले सत्र में स्टार्ट किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें आपको साइन फंक्शन का प्रतिलोम फलन यानी साइन इनवर्स किस तरह से परिभाषित करना है उसके बारे में ग्राफ सहित हमने चर्चा की, उसके आलेख को सहित चर्चा की। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सत्रों का आनंद ले रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, अपना होमवर्क असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं। कर्व ट्रेसिंग का जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था आपने वो किया होगा, और सारे के सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज भी आपने अवश्य याद किए होंगे जो सामान्य त्रिकोणमितीय फलनों के हैं। तो आज के डिस्कशन में मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, जैसे मैंने साइन फंक्शन जो हमने डिफाइन करा था वो -π/2 से लेकर +π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के ऊपर डिफाइन कराया, और इसके संगत हमने साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया जिसका रेंज जिसका डोमेन -1 to 1 का इंटरवल और जिसका जो रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2 का इंटरवल है। इस पे हम क्यों ध्यान देने को कह रहे हैं कि अब मैं एक बात कह सकता हूं कि हम सामान्यतया क्या कहते हैं कि जो एलिमेंट x है वो डोमेन का व्यापक अवयव है। तो अगर मैं कह दूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे भाई? जिस तरह से कि हम जानते हैं कि FOG क्या आता है। अगर f का प्रतिलोम फलन g है तो FOG क्या आता है? I, यानी x का इमेज किस पे बनेगा? x पर ही बनेगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। ये ठीक उसी परिभाषा से आया जब हम कहते थे कि फलन f का प्रतिलोम फलन g है तो FOG बराबर I होगा और GOF भी I होगा। यानी I अब किस पर होगा? I सबस्क्रिप्ट x होगा या I सबस्क्रिप्ट y होगा? वो आप कैसे तय करते हैं? ये x कहां बिलोंग कर रहा है? साइन इनवर्स के डोमेन में। और साइन इनवर्स का डोमेन क्या है प्यारे बच्चों? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। यानी ये x कहां बिलोंग कर रहा है? इस इंटरवल में जो मैंने आपके सामने लिखाया। इसी तर्ज पर हम कह सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x, या जरूरी नहीं आप x इसको y भी बोल सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x, अगेन ये भी किसके बराबर होगा? x के बराबर, क्योंकि व्यापक अवयव को x या y जो मर्जी आपकी वो आप कह लीजिए। साइन ऑफ साइन इनवर्स x में ये x कहां बिलोंग कर रहा था? इस साइन इनवर्स के डोमेन में, और साइन इनवर्स का डोमेन ये क्लोज इंटरवल था। इसी तरह से यहां पर हमने ये कहा था कि ये x इसमें बिलोंग करेगा। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x बिल्कुल होगा, लेकिन ये x कहां बिलोंग करेगा? इस साइन के डोमेन में। अब इस साइन के डोमेन से मेरा आशय केवल इस अंतराल से रहेगा प्यारे बच्चों। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो इन दोनों की उत्पत्ति या ये दोनों किस अवधारणा पर आधारित है? FOG बराबर GOF बराबर I की धारणा पर। यानी f का प्रतिलोम फलन g और g का प्रतिलोम फलन f, दोनों परस्पर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ये सब आप पिछले टॉपिक में जानते हैं, और इसी अवधारणा का प्रयोग करके हम साइन फंक्शन के बारे में या साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में ये निष्कर्ष निकालते हैं। बहुधा बच्चे एक गलती करते हैं, वो इस इनवर्स को कई बार घात समझ बैठते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये केवल प्रतिलोम फलन को परिभाषित करने का संकेत मात्र है। इसका मतलब साइन x की पावर -1 नहीं है। ये प्रतिलोम फलन को रिप्रेजेंट करने का, यानी आर्क साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का माध्यम, संकेत मात्र है। आप इस पर ध्यान देंगे। कई बच्चे मैंने देखा है कि वो अपनी कॉपी में लिखते समय ये धारणा बना लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x करने के लिए वो कहेंगे कि भाई ये दोनों कट गए क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वही घात वाली अवधारणा से। तो ये कटते वटते बिल्कुल नहीं है, ऐसी धारणा मन में बिल्कुल नहीं बनानी है। ये किस आधार पर मैंने ये तथ्य लिखा है? FOG बराबर जीव फलनों के संयोजन की धारणा पर, दो फलन जो कि परस्पर एक दूसरे के प्रतिलोम है, एक दूसरे के इनवर्स है, उसकी धारणा पर ये कंसेप्ट आपके सामने रखा है। तो मैं आज जो मुख्य रूप से आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था वो है कि कॉस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। लास्ट सेशन में हमने
कोसाइन फंक्शन का जो सामान्य प्रांत और परिसर था प्यारे बच्चों वो आपके सामने लिखा था। हम क्या कह रहे थे कि कॉस एक्स डिफाइन होता है, यानी कोसाइन फंक्शन डिफाइन होता है पूरे रियल नंबर के सेट से क्लोज इंटरवल -1 to 1 के ऊपर, यानी ये इसका सामान्य प्रांत और ये इसका सामान्य परिसर ये बिल्कुल भी एक ही नहीं है। तो एक ही बनाने के लिए मैं इसके भी उसी तर्ज पर छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूं। तो वो टुकड़े कैसे बनेंगे, पहले आर के टुकड़े किस तरह से करेंगे हम, यानी जो रियल नंबर का सेट था इसको कैसे छोटे छोटे इंटरवल में हम स्प्लिट करेंगे। विचार कीजिए, सबसे मैंने कहा था जीरो के इर्द गिर्द का एक हिस्सा हम ले लेते हैं बीच में, तो यहां पर मैं 0 से पाई के बीच का हिस्सा लेता हूं। आप उसका कारण समझ जाएंगे अभी, क्योंकि 0 to पाई के बीच में ये फंक्शन ये सारी की सारी वैल्यूज प्रोड्यूस करता है और एक ही भी हो जाता है, जैसे हमने साइन में करा था। फिर पाई से 2 पाई, फिर इस तरह से 2 पाई से, अब आप आसानी से समझ गए होंगे 3 पाई। इस तरह की मैंने तमाम वैल्यूज ली और उनको तमाम इंटरवल लिए छोटे छोटे और उनका यूनियन करता चला गया। यूनियन भी आप जानते हैं। अगला ये क्या होगा, -पाई टू, यहां पर आ जाएगा 0। अगला क्या होगा, -पाई टू, ये इधर की वैल्यू क्या होगी -2 पाई, यानी सुल्टा इधर से पढ़ा जाता है -2 पाई टू -पाई, क्योंकि -पाई बड़ी है -2 पाई छोटी है, ये भी सब आप जानते हैं। तो यानी ये जो रियल नंबर का सेट था, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय था, जो कि कोसाइन फंक्शन का सामान्य प्रांत था, जनरल डोमेन था, वी हैव स्प्लिटेड इट, हमने इसको तोड़ दिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, है ना। और प्रत्येक टुकड़े का अंतराल कितना लंबा है, उस अंतराल की लेंथ कितनी है, पाई, क्योंकि आप उसके बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो यू विल गेट पाई। तो पाई अंतराल के टुकड़े, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और इन अनंत अंतरालों का जब हम यूनियन कर लेंगे, इनका सम्मिलन जो भी है, यूनियन शब्द, यूनियन जब हम इनका कर लेंगे तो हमको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्राप्त होता है। तो अब क्या है कि इनमें से आप कोई भी एक अंतराल पकड़ लीजिए, जैसे साइन में हमने कहा था, तो कॉस में भी आप कोई भी इंटरवल पकड़ लेंगे। मान लीजिए यहां से लेकर इसके ऊपर आप डिफाइन करेंगे, कॉस फंक्शन को आप डिफाइन करने जा रहे हैं पाई टू 2 पाई टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो आप देखेंगे कि इस हिस्से में ये एकाकी भी हो गया और आच्छादी भी हो गया। यानी जब डोमेन पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा ली, डोमेन मैंने केवल पूरे आर की जगह इतना हिस्सा लिया, तो ये क्या बन गया, ये एकाकी भी बन गया और आच्छादी तो ये है ही। तो एकाकी आच्छादी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, तो हम इसके इनवर्स फंक्शन को यहां से यहां डिफाइन कर पाएंगे। इनवर्स की धारणा से आप पहले ही जानते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल में, इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल में, इसी तरह से इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो सब में कर सकते हैं। फिर वही बात है कि किसको हम मेन वैल्यू ब्रांच लें, किसको हम मुख्य हिस्सा लें। तो मुख्य हिस्सा इसका ये बीच बीच का लगभग वाला हिस्सा हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यानी अब मैं कोसाइन फंक्शन को जो डिफाइन करूंगा वो एक पूरे आर में न करके एक वैल्यू ब्रांच, एक इसका डोमेन का हिस्सा ले लूंगा, ये क्लोज इंटरवल ले लूंगा 0 to पाई, और इसको इसका जो अभी भी कोडोमेन है वो, या जो रेंज है वो अभी भी -1 to 1 है। प्यारे बच्चों, ये एकाकी आच्छादी है। तो कॉस के इनवर्स फंक्शन को, यानी आर्क कॉस फंक्शन भी हम इसको कहते हैं, या कॉस इनवर्स फंक्शन भी हम कहते हैं इसको, तो ये डिफाइन हो जाएगा -1 to 1 to 0 to पाई। पुराना रेंज अब डोमेन हो गया, पुराना इस वाले का जो कॉस का जो डोमेन था वो अब का रेंज हो गया। और ये जो ब्रांच आती है, ये कॉस इनवर्स की जो ये रेंज आई है, जो ब्रांच आई है, इसको कॉस इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा का परिसर कहते हैं, या मेन वैल्यू ब्रांच हम कहते हैं। जैसे हमने साइन इनवर्स के केस में देखा था, जो कि -π/2 to +π/2 होती है, वहां भी इंटरवल पाई का था, यहां भी इंटरवल पाई का है। तो अब हम थोड़ा सा इनके ग्राफ की जब रचना करें, तो आप इनके ग्राफ के बारे में बच्चों जानते हैं कि हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे। कॉस फंक्शन को अगर मुझे बनाना होगा इसका ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे, ये आपको कॉस साइन टेन इनके ग्राफ कम से कम हर समय याद होने चाहिए आपको। तो कॉस का ग्राफ किस तरह से बनता है बच्चों, ये हमने एक्स एक्सिस लिया और कोसाइन वेव कुछ इस तरह से चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पर आपका वाई एक्सिस हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया, ये एक्स एक्स डैश और ये
तो आगे तक बढ़ता चला जाएगा। मैं इस पे एरो लगा लूं जो इस बात का द्योतक है कि ये आगे तक चला जाएगा। 0 पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू है cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है। cos पाई की वैल्यू हमारे पास cos पाई की वैल्यू -1 और इसी तरह से अब ये पाई प्लस पाई बाई 2 दिस इज 3 पाई बाई 2 और ये इस तरह से यहां पर आ जाएगा 2 पाई और इस तरफ की इस ओर अगर हम देखें तो माइनस पाई बाई 2 ये वाली वैल्यू हो गई -3 पाई बाई 2 ये वैल्यू हो गई। इस तरह से ये आगे की तरफ चली जाएंगी। माइनस पाई बाई 2 इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा, माफ कीजिए पाई, और ये वैल्यू हो गई -3 पाई बाई 2 माइनस पाई। इस तरह से तो ये कई हिस्से हैं इसके कॉस के। अभी हम जो कॉस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए, उसकी मेन ब्रांच को डिफाइन करने के लिए मैंने कौन से इंटरवल की बात करी आपसे, 0 से लेकर पाई की बात करी। तो 0 से पाई और इसका जो रेंज है अभी भी वो -1 to 1 है। तो इस ब्रांच में जरा इसके ग्राफ पर विचार करो। इस ब्रांच में ग्राफ का कौन सा हिस्सा आता है 0 से पाई के बीच। तो 0 से पाई के बीच आप देखेंगे कि हमारे पास ये हिस्सा है प्यारे बच्चों ग्राफ का। इस हिस्से के संगत हम इसके प्रतिलोम फलन को यानी इसके इनवर्स फंक्शन को ड्रॉ करेंगे और इसका इनवर्स फंक्शन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन के लिए अभी हम डोमेन कहां प्लॉट करेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन कहां से कहां होगा। देखिए जब कॉस यहां से यहां परिभाषित था तो कॉस इनवर्स कहां से कहां परिभाषित होगा, यहां से यहां, यानी इस सेट से। ये सेट क्या है -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब विचार करो कि इस हिस्से में हम इसका ग्राफ आप एक 2 3 4 मेन वैल्यू ले लेते हैं और उन बिंदुओं को फ्री हैंड से मिलाते हैं। बच्चों मैं आपके सामान्य जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जो कर्व ट्रेसिंग है यानी वक्रों का सृजन है, उनको खींचना है, आलेखन है, वो अपने आप में एक बृहद विषय है। पूरी एक किताब बन जाती है कि कैसे आप कर्व को ट्रेस करते हैं। केवल सीधी रेखाओं को छोड़कर स्ट्रेट लाइंस को, स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, उनको आप स्केल की सहायता से ड्रॉ करते हैं, या सर्कल जो स्टैंडर्ड कर्व है उनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन और जो तमाम कर्व हैं, कोई भी मैं पॉलिनोमियल कर्व की बात करूं, साइन कॉस टेन, इनको ट्रेस करने का एक अलग क्राइटेरिया है, उसकी अपनी पूरी कहानी है। लेकिन यहां पर हम एक मोटा मोटा किस तरह से ट्रेस करते हैं कि हम जिस फंक्शन का ग्राफ खींचना है उसके डोमेन के कुछ मानों पर उसके वैल्यूज निकाल लेते हैं और उन बिंदुओं को ग्राफ शीट के ऊपर रखते हैं और उनको एक फ्री हैंड से यानी मुक्त हस्त से हम उसको मिला देते हैं। तो एक लगभग रफ स्केच हमको उसका प्राप्त होता है। तो इसी जिस लिहाज से आपने साइन कॉस का ड्रॉ करा, साइन इनवर्स का ड्रॉ करा, इसी तर्ज पर हम कॉस इनवर्स का भी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कॉस इनवर्स का जो कर्व हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस तरह से आता है 0 से पाई के बीच। यानी अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हमारी जो वैल्यू थी दैट इज -1 और यहां जो वैल्यू है हमारी दैट इज +1, क्योंकि cos 0 पर +1 होता है। और पाई तक अगर मैं ले चलूं यहां पर, तो पाई तक मतलब मैं इस यहां तक की बात आपसे कर रहा हूं। तो ये ब्रांच मैंने आपकी इस तरह से अलग से हाईलाइट कर दी ताकि हम इस विशेष ब्रांच पर अपना ज्यादा ध्यान देंगे। यानी कि जब -1 to 1 से लेकर 0 to पाई के ऊपर कॉस इनवर्स फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो तब हम क्या कह रहे हैं कि उसका ग्राफ का जो हिस्सा हमारे पास प्राप्त होता है वो कौन सा है, ये वाला सेगमेंट। ऐसे नेक्स्ट इंटरवल में हमारा जब हम पाई से आगे बढ़ेंगे, ये पाई है, पाई से 2 पाई बढ़ेंगे तो इस तरह से आगे नेक्स्ट हिस्सा मिलेगा। जैसे हम यहां 0 से -पाई की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट हिस्सा मिलेगा। और उन सारे छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम मिला देंगे अलग अलग हिस्से में कॉस इनवर्स को डिफाइन करते हुए, तो एक स्मूथ कर्व कॉस की तरह कॉस इनवर्स का भी हमको प्राप्त होता है। तो y बराबर f ऑफ x बराबर जैसे कोसाइन x या कॉस x का कर्व था, तो इसको मैं कहूंगा y बराबर कॉस इनवर्स x का कर्व, क्योंकि मैंने दोनों जगह डोमेन को, इस फंक्शन के डोमेन को भी मैंने x एक्सिस पे प्लॉट करा है, प्रांत को, डोमेन माने प्रांत, और कोडोमेन को यानी या परिसर की यहां पर बात हो रही है, परिसर को मैंने y एक्सिस के अलोंग प्लॉट करा है। तो इस कॉस इनवर्स के लिए भी मैंने डोमेन वैल्यूज को -1 to 1 जो इसकी डोमेन वैल्यू थी वो कहां प्लॉट करी है, x एक्सिस के ऊपर, और जो इसका कोडोमेन प्लॉट करा है वो कहां प्लॉट करा है, y डैश के ऊपर, और ये आपका ओरिजिन हो गया।
तो थोड़ा सा मैं इन ग्राफ के बारे में आपको बता दूं कि जो वैल्यू मैंने, जो पोर्शन मैंने यहां पर इस इंटरवल में जो कॉस इनवर्स फंक्शन के कर्व के हिस्से को मैंने ओवरराइड करा है, वो इसका मुख्य मान शाखा का परिसर कहलाता है। अब जब भी हमारा कॉस इनवर्स फंक्शन से सामान्य हम उसको प्रयोग करेंगे तो हमारा आशय कॉस इनवर्स फंक्शन की इसी शाखा से होगा, यानी इस वाले हिस्से से, इस वाले विशेष हिस्से से होगा जिसका उल्लेख मैंने आपके सामने यहां पर किया है। तो साइन फंक्शन के समान कॉस फंक्शन के कर्व को भी मैं आपके जो स्मार्ट स्क्रीन है उस पर थोड़ा सा आपको कर्व का और कॉन्क्रीट आइडिया हो जाएगा। तो ये ग्राफ मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाहूंगा, तो उसकी कुछ बात हम स्मार्ट बोर्ड के साथ कर लेंगे। तो अब स्विच करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर हमने यहां पर ये देखिए कॉस फंक्शन को शो किया है, इसके कर्व को लिया है, बनाया कर्व है। आप जानते हैं कैसे बनाया होगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, cos π की वैल्यू -1। तो एक ये बिंदा रख लिया, एक ये बिंदु बना लिया, एक ये बिंदु बना लिया। cos 3π/2 की वैल्यू 0, एक ये बिंदु बना लिया। cos 2π की वैल्यू +1, एक ये पॉइंट बना लिया। cos 5π/2 की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट बना लिया। cos -π/2 की वैल्यू, ये क्या आएगा, cos -π/2 0। फिर cos -π की वैल्यू क्या आती है, -1। cos 3π की वैल्यू 0, cos -2π की वैल्यू +1। और ये जो मैंने बिंदु आपको इंगित किए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये जो तमाम बिंदु अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए, कर्व ट्रेसिंग का, एक रफ कर्व को ट्रेस करने का ये तरीका है कि मैं इन बिंदुओं को फ्री हैंड से मिला लूंगा। इस तरह से इनको फ्री हैंड से मिला लूंगा। तो ऐसे ही आप ग्राफ खींचते आए हैं। तो इसी तर्ज पर हमने इसके कॉस इनवर्स के ग्राफ को भी प्लॉट किया है। तो कॉस के लिए मैं क्या कह रहा था कि कॉस को मुख्य मान शाखा कॉस इनवर्स की प्राप्त करने के लिए हम कॉस के डोमेन को कहां से कहां तक सीमित कर दे रहे हैं, 0 से लेकर पाई के बीच, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, यानी 0 भी सम्मिलित है और पाई भी सम्मिलित है। प्यारे बच्चों, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आप बखूबी जानते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब है, जैसे मैं क्लोज इंटरवल 0 to पाई की बात कर रहा हूं, तो डोमेन में, यहां पर डोमेन के हिस्से में 0 बिंदु भी सम्मिलित है और पाई बिंदु भी सम्मिलित है। ये दोनों बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए, यानी ये जो ब्रांच थी हमारी कॉस की, इसके संगत मैंने कॉस इनवर्स फंक्शन को ड्रॉ करा। तो कॉस इनवर्स को कैसे ड्रॉ करा, अब देखिए कॉस इनवर्स के लिए इसका जो कॉस का जो डोमेन था, मेरे वाले जो मेन ब्रांच हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो है 0 to पाई। तो अब ये इसके लिए रेंज का काम करेगा, 0 to पाई कॉस इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा। और इसका जो रेंज था कॉस का, +1 से लेकर -1 तक, तो +1 से लेकर -1 तक कॉस का क्या है, रेंज, क्लोज इंटरवल। तो ये यहां डोमेन का काम करेगा। देखिए डोमेन को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, आप देख पा रहे हैं। तो कॉस, जब हम बोलते हैं कि कॉस इनवर्स 0, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू 1, और कॉस इनवर्स π/2 की वैल्यू, कॉस इनवर्स π/2 इज 0। और इसी तरह से ये कॉस इनवर्स पाई, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू हमने कितना कहा, आपके 1। कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो गई, पाई। और इसी तरह से ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली और फ्री हैंड से इन सारे बिंदुओं को मिला लिया। तो ये जो हिस्सा मिला मेरे पास इस समय, जिसको मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं पॉइंटर से, इस पे ध्यान देंगे, ये कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिली। तो आपको लग रहा होगा इतना बड़ा ग्राफ फिर कैसे मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट अंतराल में जो पाई से लेकर 2 पाई का था, वो ये दूसरा हिस्सा मिला है। 2 पाई से 3 पाई के बीच ये आगे वाला तीसरा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से -पाई से -2 पाई के बीच क्लोज इंटरवल में ये हिस्सा मिला। और इन सभी हिस्सों को संतत, क्योंकि ये सभी संतत हिस्से हैं, बंद अंतरालों में परिभाषित हैं, इनको सबको मिला लिया तो एक स्मूथ कर्व कॉस इनवर्स का मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन जब भी मेरा आशय कॉस इनवर्स से होगा, जबकि उसका प्रांत और सह प्रांत के बारे में कुछ न कहा जा रहा हो, तो उस समय हम कहेंगे कि कॉस इनवर्स फंक्शन की हमारी इस शाखा से हमारा आशय है, यानी वो शाखा जिसका परिसर कहां से कहां अवस्थित है, 0 से लेकर पाई के बीच अवस्थित है।
कॉस इनवर्स के लिए वो शाखा जिसका परिसर 0 से लेकर पाई के बीच है, वो कॉस इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान शाखा का, मुख्य मान का मतलब भी परिसर ही है, मुख्य मान शाखा या कॉस इनवर्स का परिसर कहलाएगा। यानी मेनली हमारा कंसर्न जो आगे चल के होगा कॉस इनवर्स के इस हिस्से से होगा। तो प्यारे बच्चों, अगले जो थोड़ा सा मैं आपके सामने नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करूं, अब हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स फंक्शन की, क्योंकि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स फंक्शन जिस तर्ज पर हम साइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन हमारा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं कोसेक फंक्शन, जो जब भी हम कोसेक की बात करेंगे, आप जानते हैं, मैं यहां पर पॉइंट करके दिखा दूं, कोसेक एक्स की वैल्यू 1/sin x होती है। तो मैंने बताया था इसका डोमेन को डोमेन याद करने के लिए क्या जरूरी है कि हम ये देख लें कि sin x 0 कहां हो रहा है, उन वैल्यूज को हटा देंगे तो कहां 0 होता है, n पाई पर 0 होता है। तो कोसेक एक्स का डोमेन मैंने आपको इस तरह से याद करने को कहा था, यहां पर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो यानी हम यहां पर मेन हिस्सा लेंगे, जैसे साइन कॉस में किया, अब सारी वही कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने इस तरह के छोटे छोटे अंतरालों में इस कोसेक फंक्शन के डोमेन को तोड़ दिया, और ये वाला इंटरवल -π/2 to +π/2 -0, यानी इस बंद अंतराल में से शून्य समुच्चय, एकल समुच्चय शून्य को, सिंगलटन सेट 0 को हटा दिया, तो एक इंटरवल मिल गया मेरे को। यहां से लेकर, इस सेट से लेकर, अब इसका जो रेंज था वो क्या था, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इसके ऊपर जब परिभाषित करता हूं तो एक इस तरह का मतलब तब मेरे को ये फंक्शन एक है कि आच्छादी मिल जाता है, और मैं इसका फिर क्या कर सकता हूं, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, ये कोसेक एक्स फंक्शन का कर्व है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्स जो ये लाइन है, ये वाली लाइन क्या लाइन है, ये x = पाई, इस रेखा का क्या समीकरण होगा, x = पाई, x = 2π, रेखा का समीकरण आप जानते हैं, x = -π, ये x = 0, y x की इक्वेशन क्या है, x = 0, तो ये x = 0, x = पाई, x = 2π, x = -π, ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं इस कर्व के एसिम्प्टोट हैं, अनंत स्पर्शियां हैं, यानी इसको अनंत पे स्पर्श करती हैं। ये मान लिया जाएगा कि कोसेक की ये जो शाखा है इस y अक्ष को अनंत पर स्पर्श करेगी और इस रेखा को भी अनंत पर स्पर्श करेगी। यानी ये जो रेखाएं मैंने अभी आपके सामने इनकी इक्वेशन बोले, ये इसकी टेंजेंट्स क्या एसिम्प्टोट्स हैं, यानी अनंत स्पर्शियां हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरा कंसर्न अभी कहां से कहां है, जिस तरह से -π/2 से लेकर +π/2, इन सभी बिंदुओं पे मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे इंफिनिटी हो जा रहा है, और वहां से लेकर r माइनस, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू पूरे के पूरे r की तरफ जा रही है, यहां ये वाले r में जा रही है और इस वाले r में जा रही है, लेकिन कोई भी मान बंद अंतराल -1 to +1 के बीच नहीं है। तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 इसका जो है वो रेंज है, उसमें ये एक है कि आच्छादी है। तो उसी तर्ज पर जैसे हमने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ग्राफ प्लॉट किया था, हमको कोसेक इनवर्स का भी ग्राफ मिलता है, और ये पोर्शन जो है, ये ओवरराइट किया हुआ हिस्सा देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया है, कोसेक इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान शाखा का परिसर हो गया है, जिसको हमने यहां पर आपके ओवरराइट करा है, और अन्य ब्रांचेस में भी उसी तर्ज पर हम प्लॉट करते हैं। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स तक के जो हिस्सा है, पोर्शन है आपकी टेक्स्ट बुक का, इसको आप अवश्य रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं उनके इनवर्स फंक्शन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेहनत भी करेंगे और अपने सेशन को एंजॉय भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।